बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए और उन तमाम ग्रेजुएट्स के लिए जो अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की बाय एचआर ऑफिशियल्स वो ये कि लोग अमूमन अपना यूनिवर्सल सा सीवी बनाकर रख लेते हैं और फिर हर जॉब के लिए उसी सीवी को सबमिट करवा दिया जाता है, बगैर इस बात पर गौर किए कि जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है वो आपके बारे में क्या और कितना जानना चाहता है। क्या उसने सीवी की डिमांड की है, या वो रिज्यूमे चाहता है आपसे, या फिर वो आपके बारे में एक बायोडाटा चाह रहा है। लेकिन लोग इन तीनों के दरमियान फर्क को नहीं समझते और फिर होता क्या है, अगर किसी एम्प्लॉयर ने सीवी मांगा है तो वो रिज्यूमे भेज देते हैं, और अगर किसी ने रिज्यूमे या बायोडाटा मांगा है तो सीवी भेज देते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों के दरमियान फर्क को अच्छे से समझेंगे ताकि आप इन फ्यूचर जो भी एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्ड करें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम जानते हैं सीवी, रिज्यूमे और बायोडाटा के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं रिज्यूमे के बारे में। रिज्यूमे इज फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स समरी। मीन्स के रिज्यूमे का जो लफ्ज है इसका ओरिजिन फ्रांस है और ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है समरी, शॉर्ट, या उर्दू में खुलासा भी कहा जा सकता है। और किस बात की समरी या खुलासा? यानी कि इंसान की जिंदगी के तमाम कोर्स ऑफ एक्शंस का खुलासा। अब देखिए, एक इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शंस लेता है। फॉर एग्जांपल, वो अपनी जिंदगी में तालीम हासिल करता है, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए वो कुछ ना कुछ अर्निंग करता है, वो कोई ना कोई काम या नौकरी या कोई बिजनेस करता है। फिर इसी तरह से वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करता है और कोई ना कोई स्किल सीखता है या कोई स्किल उसके अंदर मौजूद होती है। तो इन तमाम बातों की समरी या खुलासा बयान करना रिज्यूमे कहलाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को एचआर पर्सपेक्टिव से एक फॉर्मल डेफिनेशन के साथ समझते हैं। रिज्यूमे इज शॉर्ट, स्ट्रेट टू द पॉइंट डॉक्यूमेंट क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग टू अ स्पेसिफिक जॉब। अब इस डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स का जिक्र किया गया है। वन बाय वन हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिज्यूमे इज शॉर्ट। इससे मुराद यह है कि रिज्यूमे की जो लेंथ है वो मुख्तसर है, यानी कि रिज्यूमे एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है जो एक या ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस पर मुश्तमिल होता है, और अगर 2 सफ़ों से ज्यादा हो जाता है तो फिर वो डॉक्यूमेंट रिज्यूमे की डेफिनेशन के जुमरे में नहीं शामिल होगा। तो लिहाजा रिज्यूमे बनाते वक्त आपने इस पॉइंट का खास ख्याल रखना है कि रिज्यूमे की लेंथ जो है वो एक सफ़े पर बेस करे, इससे ज्यादा ना हो, और जो अमूमन आइडियल भी मानी जाती है। और अगर बहुत जरूरी है तो ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस, और वो भी तब होगा जब आपका करियर स्पैन जो है वो ज्यादा हो। लेकिन आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि रिज्यूमे को एक सफे से ज्यादा जो है वो ना होने दिया जाए। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है स्ट्रेट टू द पॉइंट। देखिए, ज्यादातर ऐसा होता है कि किसी एक पोजीशन के अगेंस्ट थाउजेंड्स में एप्लीकेशंस, सीवीज या रिज्यूमे आते हैं। अब या तो इन तमाम एप्लीकेशंस को किसी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए विद द हेल्प ऑफ सम कीवर्ड स्कैन किया जाता है, या फिर एचआर ऑफिशियल्स उन तमाम एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग करते हैं। अब उनके पास तो इतना वक्त नहीं होता कि हर एक एप्लीकेशन को वर्ड टू वर्ड पढ़ें और एनालाइज करें कैंडिडेट का नॉलेज, एक्सपीरियंस, उसकी अचीवमेंट्स और उसकी स्किल्स। तो लिहाजा वो भी की पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपना रिज्यूमे बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि अगर एम्प्लॉयर की डिमांड ही रिज्यूमे है तो इसका मतलब यह है कि वो आपके बारे में मुख्तसर लेकिन टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन चाहता है। अब इस सिलसिले में मैं आपको जो है एक टिप देने लगा हूं। ये टेक्निक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज जब भी आप रिज्यूमे बनाएं तो इसके ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। नंबर 1 है रिड्यूस वर्डिंग। इससे मुराद ये है कि आप अपने सेंटेंसेस को छोटा रखें। देखिए, जितना छोटा सेंटेंस होगा उतना ही वो इजी टू रीड होता है। सेकंड, आप एक टिप यूज कर सकते हैं, यूज बुलेट्स। जो और आपके डॉक्यूमेंट्स को जब आप हेडिंग में डिस्कस करेंगे तो आपको नरेशंस नहीं लिखनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट जो है वो और ज्यादा कंसाइज हो जाएगा। और तीसरा जो टिप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि योर रिज्यूमे नीड्स टू इंप्रेस द एम्प्लॉयर। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका रिज्यूमे जो है वो एक इंप्रेसिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं करना कि अपने रिज्यूमे को इंप्रेसिव बनाने के लिए आप कोई फैंसी फॉर्मेटिंग या कोई फैंसी फॉन्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तीसरा पॉइंट है डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग टू अ स्पेसिफिक जॉब। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस पॉइंट से मुराद यह है कि रिज्यूमे को हमेशा जॉब रेलिवेंट बनाया जाता है। यहां पे एक बात बिल्कुल डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो रही है
पहली पॉइंट्स में हमें पता चला रिज्यूमे की लेंथ का कि वो एक या ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस पे होता है, लेकिन आइडियली एक सफा माना जाता है। सेकंड पॉइंट में हमें बताया गया कि रिज्यूमे को आपने टू द पॉइंट रखना है। इसका मतलब क्या है कि आपने कम से कम लफ्जों के साथ ज्यादा बड़ी बात करनी है, मींस के कम वर्ड्स यूज करें और वो आपकी बात को कंप्लीट कर दें। रिड्यूस वर्डिंग होगी, आप बुलेट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि रिज्यूमे को जॉब स्पेसिफिक बनाना है, मीन जॉब रेलिवेंट बनाना है। अब इससे मुराद ये है कि आपको अपने टोटल एक्सपीरियंस को रिव्यू करना है और उसमें जो इररिलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस होता है उसे या तो रिमूव कर दिया जाता है या फिर उसे रिड्यूस करके 1 या 2 सेंटेंसेस में लिखते हैं। अब इस बात को भी मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है, वो मैनेजर फाइनेंस की पोजीशन के लिए अपना रिज्यूमे तैयार करना चाहता है। अब उसका टोटल एक्सपीरियंस 3 ऑर्गेनाइजेशंस का है। लास्ट 2 ऑर्गेनाइजेशन में उसका एक्सपीरियंस जो है वो फाइनेंस का है और इस एक्सपीरियंस को वो अपने रिज्यूमे में लाजमी शामिल करेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर ने स्क्रीनिंग करते वक्त तक उसका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो बंदे के बारे में कि इस शख्स के पास रिक्वायर्ड फील्ड के अंदर जो तजर्बा है और ये हमारी ऑप्शन का एक लाइक माइंडेड या एक बेहतरीन रिसोर्स हो सकता है। अब तीसरा एक्सपीरियंस जो है वो उस शख्स का फाइनेंस रेलिवेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास कोई एडमिन अफसर का उसने कोई काम किया हुआ है, तो अब उस शख्स के लिए जरूरी है कि वो या तो इस एक्सपीरियंस को अपने रिज्यूमे में शामिल ही ना करे और सिर्फ फाइनेंस रेलिवेंट एक्सपीरियंस ही मेंशन करे, या फिर अगर उसने जरूरी है कि वो चाहता है कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो एडमिन अफसर के एक्सपीरियंस को 1 या 2 लाइंस में डिस्क्राइब करना है, लेकिन ज्यादा एम्फेसाइज किस एक्सपीरियंस के ऊपर होगा, जो जॉब रेलिवेंट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एक रिज्यूमे में किन किन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, मींस के आपसे कौन से मींस हैं, कौन से सोर्सेज हैं जिनके जरिए एम्प्लॉयर जो है वो आपसे राब्ता कर सकता है। देखिए, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में 4 बातें आती है। नंबर 1, आपका नाम, जो हमेशा याद रखिए, आपका चाहे सीवी है, आपका बायोडाटा है या आपका रिज्यूमे है, वो हमेशा प्रोमिनेंट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, एक लार्जर फाउंट के साथ होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयर को आपका नाम ढूंढने में डिफिकल्टी ना हो। तो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में पहली बात आती है आपका नाम, सेकंड आपका एड्रेस, थर्ड आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कोई मोबाइल नंबर हो सकता है, घर का नंबर हो सकता है, और फोर्थ आपका ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट पॉइंट जो रिज्यूमे के अंदर मेंशन किया जाता है वो है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट या करियर समरी। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट या करियर स्टेटमेंट जो है या करियर ऑब्जेक्टिव उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने भी अपना करियर स्टार्ट करना है, और आपने अपने करियर स्टेटमेंट जो है लिखते वक्त 3 पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, आप अपने करियर में क्या अचीव करना चाहते हैं। नंबर 2, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, एंड नंबर 3, आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये 3 बातों का ख्याल रखना है आपने जब भी आपने अपनी करियर स्टेटमेंट जो है वो बनानी है, या फिर अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर आप अपनी करियर समरी लिखेंगे। इसके बाद आप अपने एजुकेशन को डिस्कस करते हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस को, और अगर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है तो उसको भी मेंशन किया जाता है। फिर आप अपनी स्किल्स को मेंशन करते हैं, कुछ आपकी स्किल्स हार्ड स्किल्स होती हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, वो आपने कंसाइज करके रिड्यूस फॉर्म में आपने लिखनी होती हैं। फिर इसी तरह आप अपनी अचीवमेंट्स को डिस्कस करते हैं, जो भी लाइफ की आपकी अचीवमेंट है, चाहे वो एकेडमिक अचीवमेंट है या प्रोफेशनल, और देन फिर आप अपने कोई से भी 2 रेफरेंसेस जो है वो मेंशन करते हैं। फिर जिस तरह मैं दोबारा एक यहां पे एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर तो आप बिगिनर हैं तो आप 2 तरह के रेफरेंसेस ऐड करते हैं। नंबर 1, एक वो जो आपकी एकेडमिक वेरिफिकेशन करे, और नंबर 2 जो आपकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन करें। और अगर आप प्रोफेशनल है तो आप अपने किसी कुलीग्स का या अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर का जो है रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो एक रिज्यूमे में ऐड किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रिज्यूमे की डेफिनेशन और इससे जुड़ी हुई टिप्स जो है वो आपने अच्छे से समझनी होंगी। आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे रिज्यूमे मांगा जाएगा तो आप अच्छे से अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, और इन पॉइंट्स के ऊपर जरूर एम्फेसाइज कीजिएगा। अब हम बात करते हैं सीवी की। The term CV is an abbreviation of Latin word curriculum vitae, which means course of life. Curriculum vitae लातीनी अल्फाज का मजमूआ है जिसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ, मीन्स जिंदगी का रास्ता, जिंदगी का सफर या जिंदगी से गुजरना। मीन्स कि एक इंसान जो अपनी जिंदगी गुजारता है उसका सफर, उसकी दास्तान। जिस तरह रिज्यूमे में हमने डिस्कस किया कि एक इंसान अपनी जिंदगी के कई तरह के मराहिल से गुजरता है। वो अपने बचपन में आता है, जवानी में आता है, फिर वो अपनी ओल्ड एज में आता है। अब इन मराहिल में वो बहुत कुछ हासिल करता है, उसकी एजुकेशन, उसका तजर्बा, उसकी स्किल्स, उसकी अचीवमेंट्स वगैरह शामिल है। इन सब के बारे में बयान करना करिकुलम विटाए कहलाता है। इसकी भी एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिटेल्ड कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल। अब जरा देखिए, इस डेफिनेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या कि इंडिविजुअल जो है वो अपने बारे में डिटेल या कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन दे रहा है।
किन पॉइंट्स के बारे में? अपने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में, अपनी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट या करियर समरी के बारे में, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, कोई अचीवमेंट है उसके पास, कोई अवार्ड उसने हासिल किए, कोई सर्टिफिकेशन है उसके पास, हॉबीज और रेफरेंसेस के बारे में। मींस कि इन तमाम पॉइंट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देना जो है वो करिकुलम विटाए कहलाता है। अब चूंकि सीवी में डिटेल या कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन दी जाती है तो इसका मतलब है कि वो फिर शॉर्ट फॉर्म में तो नहीं होगी। उनको अब चूंकि डेफिनेशन में कहा गया डिटेल होगी, मींस के उसके बारे में एक कंप्रीहेंसिव बातें बताई जाएंगी, तो वो एक सफे के ऊपर तो बेस नहीं करेगी, वो 2 सफे के ऊपर भी नहीं बेस करती। हो सकता है कि वो 2 के ऊपर को 3 के ऊपर भी कर सकती है, 4 के ऊपर भी कर सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि सीवी की कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती। जिस तरह भी रिज्यूमे में हमने ये चीज लर्न की कि रिज्यूमे जो है वो आइडियली 1 पेज के ऊपर होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 सफे के ऊपर हो सकता है, लेकिन आइडियली क्या है, कोशिश करनी है मैक्सिमम 1 पेज के ऊपर रखा जाए। सीवी के ऊपर कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है, वो 2 सफे के ऊपर भी बेस कर सकती है, 3, 4, 5 या से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आप एक डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप जरा कंपैरिजन करें ना सीवी और रिज्यूमे की डेफिनेशन को, तो नतीजा ये निकलता है कि रिज्यूमे जो है वो इंडिविजुअल के बारे में एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है, और वो शॉर्ट फॉर्म इंफॉर्मेशन किस चीज की है, उसके एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसकी जो एजुकेशन, उसकी स्किल्स के बारे में। जबकि सीवी जो है वो एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट एन इंडिविजुअल, और वो इंडिविजुअल की डिटेल इंफॉर्मेशन क्या है, वो उसका एजुकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, उसके अचीवमेंट्स हैं, उसकी स्किल्स है। जिस तरह रिज्यूमे में हमने मैनेजर फाइनेंस की एक एग्जांपल को कोट किया था कि मैनेजर फाइनेंस की जॉब पे अप्लाई करते हुए उसने अपने एडमिन मैनेजर के एक्सपीरियंस को या तो रिमूव कर दिया या कंसाइज कर दिया। सीवी में ऐसा नहीं है। जब आपसे कोई इंप्लॉयर सीवी मांग रहा है तो इसका मतलब है वो आपके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहता है, वो नहीं चाहता आप अपने बारे में कोई बात कम लिखें या उसको हाइड करें। जो कुछ भी आप उसे कंप्लीट और एक डिटेल इंफॉर्मेशन दें। लेकिन एक बात यहां पे मैं आपको एक एडवाइस करता चलूं, याद रखिए कभी भी यूनिवर्सल सीवी नहीं बना के रखना चाहिए। जिस तरह मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी कहा कि आपको हर दफा अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट को या उसकी नीड को मद्देनजर रखकर अपने सीवी को अल्टर करना चाहिए, ताकि आपका जो एम्प्लॉयर, आप जो है वो अपने एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट जो है वो कैप्चर कर सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोडाटा। Biodata is an abbreviation of biological data. It is a document which contains personal information including physical attributes along with professional information in a brief manner. For example, contact information, date of birth, religion, latest education and work experience, physical attributes including height, weight, blood group, etc., family information, marital status, hobbies and interest. मीन्स के बायोडाटा किसी इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में जिक्र करता है, और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें इंडिविजुअल अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी ऐड करता है, लाइक जिस तरह मैंने भी डिस्कस किया हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, आई कलर वगैरह, इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और नॉर्मली ये गवर्नमेंट जॉब या लॉ इन्फोर्समेंट की जॉब में डिमांड किया जाता है। इसकी जो लेंथ है वो आइडियली ये भी 1 सफे के ऊपर बेस करती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस पर होती है। 3 पेजेस के ऊपर नहीं रखा जाता, लेकिन नॉर्मली ये 1 पेज के ऊपर ही बेस कर रहा होता है। तो उम्मीद करता हूं कि बायोडाटा की भी डेफिनेशन आपने अच्छे से समझ ली होगी। नाउ लेट्स मेक अ कंपैरिजन ऑफ ऑल 3। फर्स्ट हम इनको लेंथ वाइज देखते हैं। देखिए सीवी जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पेजेस, मींस नो पेज लिमिट। सीवी की कोई पेज लिमिट नहीं है, वो 2 सफे के ऊपर बेस करेगा, वो 3 के ऊपर कर सकता है, वो 4, 5, 10 सफे के ऊपर भी बेस कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है उसका स्पैन कितना है, आपके पास अचीवमेंट्स और स्किल्स कैसी हैं। इसी तरह रिज्यूमे जो है उसके बारे में कहा गया है कि वो 1 पेज के ऊपर बेस करेगा आइडियली, वो 1 सफे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा भी है तो 2 पेजेस के ऊपर, लेकिन आइडियली 1 पेज के ऊपर होना चाहिए। जबकि बायोडाटा जो है वो भी 1 पेज के ऊपर बेस करेगा, लेकिन 2 सफे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सीवी के लिए कोई पेज लिमिट नहीं है, रिज्यूमे के लिए पेज लिमिट है कि वो 1 पेज के ऊपर बेस करना चाहिए। बायोडाटा भी 1 पेज के ऊपर होना चाहिए, लेकिन 2 पेजेस पे भी जा सकता है। अब हम इनके बारे में देखते हैं कि इनमें बयान क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सीवी के बारे में कहा गया है कि वो एक डिटेल इंफॉर्मेशन देता है इंडिविजुअल्स की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स और स्किल्स, जबकि रिज्यूमे में वो इंडिविजुअल्स के हवाले से उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, स्किल्स के बारे में शॉर्ट फॉर्म बता रहा है। बायोडाटा में क्या होता है कि वो उसकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, स्किल्स के साथ साथ उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स का भी जिक्र कर रहा होता है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी जिसमें शामिल है, लाइक डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आई कलर, हाइट, वेट, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस एटसेट्रा। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सीवी में पिक्चर ऐड नहीं की जाती अनलेस कि एम्प्लॉयर की कोई रिक्वायरमेंट हो, जबकि रिज्यूमे में फोटो जो है वो ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें लगा लें, लेकिन बायोडाटा में फोटो जो है वो इंक्लूड की जाती है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन था बिटवीन सीवी, रिज्यूमे
और बायोडाटा के बारे में, तो उम्मीद करता हूं कि आज की बात आप इन तीनों की डेफिनेशंस को अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।